जय श्री राम। अयोध्या कांड दोहा नंबर 236। राम सैल शोभा निरखे भरत हृदय अति प्रेम। सिया राम तापस तम फल पाए जिम सुखी सराने नैम लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुध सुरत जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तब केवट ऊंच चढ़ाई कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला पाकर जम्बुर साल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरवरन मध्य वट सोहा। मंजु विशाल देख मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला। अविरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव तिमिर अरुण में राशि। बिरची विधि संकेल सुषमासी। ए तरु सरित समीप गुसाई। रघुवर परन कुटी जय छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लाल मामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की प्रण कुटी छाई है। तुलसी तरवर विविध सुहाए। कहूँ कहूँ सिंह कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई। सिय निज पान सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठे मुनिगण सहित। नित सिया राम सुजान सिया राम। सुनय कथा इतिहास सब। आगम निगम पुराण सिया राम। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुन बिटप निहारी। उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई। कहत प्रीत सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर सैन रख राम पद अंका। मानव पारस पायउ रंका। रज सिर धरहि नैनन लावै। रघुवर मिलन सरस सुख पावै। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हुए और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देख भरत गति अखत अतीवा। प्रेम मगन मृग खग जल जीवा। सखय स्नेह विवश मग भूला। कैसो पंत सुर बर सह फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे। सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को। अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए।
और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदारु बिरहु भरत पयोध गंभीर सिया राम मत प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर सिया राम। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा लखे न लखन सघन बन ओटा भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा साधराय सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहत अनुराग। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कट मुन पट बांधे तून कस कर सर धनु कांधे। बेरी पर मुन साधु समाजू सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तन श्यामा जन मुनि वेश कीन रत कामा। कर कमलन धन सायक फेरत जिय की जरन हरत हस हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसतम अंजुमुन मंडली मध्य सिय रघुचंद सिया राम। ज्ञान सभा जन तनो धर भगत सच्चिदानंद सिया राम। सुंदर मुनिमंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात शक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राय समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपैम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा का प्रबल परवश था।
मिल न जाय नए कुदरत बनई, सुख लखन मन की गति भनई। रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जन खेच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और न प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा कोई विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। भरवस लिए उठाए उर लाए, कृपा निधान सिया राम। भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सबहि अपान सिया राम। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीत किम जाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुध चित अमित बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहु स्वप्रेम प्रगट को करई, के छाया कवि मत अनुसरई। कवि अरत आखर बल साचा, अनुहर ताल गते नट नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाय मन विद हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाब और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलन बिलोक भरत रघुबर की, सुरगन सब धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी दुख दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिल सपैम रूप सूदनहि, केवट भेंटे राम सिया राम। भूर भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम सिया राम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। बैठे उलकन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। पुण्य मुनि गण दो भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमग अनुरागा,
धर सिरसिय पद पद्म परागा। पुन पुन करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल स्पर्श बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सिय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विध सानुकूल लख सीता, भेन सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सूच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूछा। ते अवसर के वट धीरज धरे, जोर पान बिनवत प्रणाम कर। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मात सकल पुर लोग सिया राम। सेवक सैनप सचिव सब, आए बिकल वियोग सिया राम। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुन गुरु आगवनु, सिय समीप राखिर पुदवनु। चले सबेग राम ते काला, धीर धर्म दुर्दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुन बर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमग बैठे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कहे नामु, कीन दूर तय दंड प्रणामु। राम सखारिस बर बस बैठा, जन्मय लुटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लुटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराय सुर बरसहि फूला। ऐ सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय लख लख नौ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सिया राम सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय हनुमान जी महाराज।